बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ा पाक लक्स में आप सबको खुश आमदीद। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जी, एक तो जब से ईद गई है तो आप सबको पता है कि हैदराबाद में बारिशें जो हैं वो बहुत हो रही हैं। हैदराबाद में क्या, कराची में भी। और वक्तन फ़वक्तन जैसे कि इस्लामाबाद, मरी, क्योंकि वहाँ पे अम्मी अबू गए हैं तो इसलिए हमें पता है कि वहाँ भी हो रही हैं बारिशें। झेलम में भी एक दो दफ़ा हो चुकी है। तो बारिशों का जो सिलसिला है ना वो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बारिशें हो रही होती है तो जो बाहर के बाज़ार वगैरह हैं वो इस टाइम बहुत बुरी तरह उनका यहाँ पे कंडीशन है। क्योंकि मैं एक दो दफ़ा गई थी अभी, क्योंकि मैं अम्मी के घर ही हूँ और अम्मी जब आ जाएंगी तो उसके बाद मैंने जाना है वापस। तो उस सिलसिले में जो है वो बाज़ार ज़रा मैं गई थी एक दो दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा ही पानी की वजह से ना इतना कीचड़ बना हुआ है कि बस बारिश तो होती है लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो तोहफा मिला हुआ है मक्खियों का, ये बेतहाशा हुई है गर्मी की वजह से भी। तो फिर अभी मैं बैठी थी नमाज़ पढ़ के, तो मैंने इसलिए अपना ब्लॉग यहीं से शुरू कर लिया क्योंकि मैंने अभी ही फरमाइशें जो हैं वो आपको पता है कि जो छोटे बहन भाई घर में होते हैं और भतीजे भतीजियाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो फरमाइशें चल रही होती हैं, कभी कुछ बना दें कभी कुछ बना दें। तो आज जो थी वो थी डोनट्स की, और अभी मैं बनाऊंगी ज़रा डोनट्स भी। और उसके साथ साथ एक और काम भी मैंने आज करना था क्योंकि स्टार्टिंग में इस मंथ के कुछ तबीयत नहीं सही थी मेरी, तो जिस वजह से मेरा जो है वो प्रोग्राम थोड़ा सा डिसमिस हो गया था। और वो फिर अब मैंने अब ज़रा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर थी, ठीक थी। तो फिर वो जो था काम आज फिर मेरे जो भाई हैं उन्होंने कहा कि नहीं अब कर लेते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो अपनी बेटी की करनी थी बर्थडे। और वो मैंने क्या, बल्कि समझ लीजिए कि उसके मामू नहीं करनी है, तो बस वो हम घर ही घर में जैसे कर लेंगे। अम्मी अबू तो थे नहीं, अभी गए हुए थे, तो इसलिए बस जो भी घर के भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही बस कर लेंगे। एक बच्चों की थोड़ी सी गेट टू गेट पार्टी हो जाती है, बच्चे ज़रा हैप्पी हो जाते हैं, तो ये काम करना है। तो इसके साथ साथ ही सबसे पहले मैं बना लूँगी जाके जो डोनट वगैरह बनाने, साथ साथ वो बनाते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या करना है, केक वगैरह लेने जाना है, क्योंकि अचानक से बस बताया तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद ही अपनी मर्ज़ी का ले आओ, जो भी इसने देखना ही है क्या है। तो फिर चले मैं खुद देखती हूँ कि कौन सा लाना है कौन सा नहीं, तो फिर जो है आके करेंगे सारे काम भी। तो चलते हैं, सबसे पहले मैंने जाना है किचन में, और किचन में जाके देखती हूँ क्या हालात हैं वहाँ के, और फिर बनाती हूँ डोनट्स। और उसके साथ साथ फिर आपसे होती रहेंगी और भी बातें, तो आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बना रही थी डोनट की फ्रोस्टिंग, और इसमें जो था मैंने मिल्क, चॉकलेट पाउडर, मिल्क पाउडर, चीनी, ये तीनों चीज़ें मैंने लेके और थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध डाल ली थी जो कि ठंडा था, और उसको मैं मिक्स कर रही थी। और पैन जो है वो मैंने अभी आग से उठाया हुआ था क्योंकि ये जो है अगर आप डायरेक्ट इसको रख देंगे ना स्टोव पे तो ये जो है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा और गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो फिर मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे ना रख के और इसको जो है मिक्स अच्छे से कर रही थी ताकि ये जो हमारी फ्रॉस्टिंग है ना डोनट्स की, तो ये मज़ेदार सी बन जाएगी। और ये बहुत इजी फ्रॉस्टिंग है, हर कोई घर में फटाफट से बना लेता है। मैं तो डोनट्स के लिए और कभी कभार चॉकलेट्स केक के लिए भी ना इसी तरह से फ्रॉस्टिंग बना लेती हूँ, और ये बहुत झटपट और मज़े वाली बन जाती है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही इधर आप देख सकते हो कि कैसे मज़ेदार से जो डोनट्स हैं ना, तो ये इधर हो रहे थे फ्राई, और आप देख सकते हो कि कैसे ज़बरदस्त से ये फूले फूले से बने हुए हैं। जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, सेम टू सेम वैसा ही है, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। और इधर जो थे ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे, और कुछ ये जो बड़े बड़े होल नज़र आ रहे हैं ना, तो ये जो थी वो मेरी सिस्टर ने मुझे पता नहीं शरबत की बोतल का ढक्कन दे दिया था, तो वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा था तो इसलिए इसका होल बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने बाकी जो थे वो फिंगर से कर लिए थे क्योंकि डोनट कटर जो था वो अभी मिल नहीं रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही बस ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हुआ और ये हमारी जो है जो डोनट की हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी ना, ये रेडी हो गई थी। और इसको जो था मैं छुरी की नोक से ही चेंज कर रही थी क्योंकि घर में जब हम अमूमन काम कर रहे होते हैं तो मेरे हाथ में तो जो भी चीज़ होता है मैं उसी से कर लेती हूँ। अभी जो थी वो बस सामने मुझे छुरी नज़र आई तो मैंने इसी से कर लिया। कोई
ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है जी इसके लिए। आपके पास सेम वैसा ही कोई जो है चम्मच हो तो जब भी आप कर सकते हो। और ये जो थे ना डोनट्स, ये मैं इसलिए भी बना रही थी कि बस जब से थी ना इधर ही, तो बस बच्चों की फरमाइशें थी जी ये कर ले। और इसको बनाते हुए इस टाइम जो था वो मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आ रही थी ना, वो अपनी भांजी की आ रही थी, उसको बहुत पसंद थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बातों ही बातों में ये कितने मज़े से जो हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हुए हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है, और मैंने अखबार पे ही इनको निकालना जो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि दोपहर का इसके बाद बस मैंने बनाए थे खाने के बाद ही। तो इसलिए इसमें अभी आप देख सकते हो कि बीच में मेरा कुकर भी नज़र आ रहा है, लेकिन खैर आपको पता है कि किचन में ये सब सामान तो होता ही है। तो इन्हें मैंने बस यहाँ पे निकाल के, और ऑयल इनका जो था वो अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो ये मज़ेदार से जो हैं हमारे गर्मा गर्म डोनट्स हैं। तो अभी ये साथ में मैं जो थी ना इसका सेकंड वेज डाल रही थी, क्योंकि इनको आप जैसे जैसे रेस्ट मिलेगा ना तो ये उसी तरह से और जो हैं वो फूले फूले से बनेंगे, जैसा कि अमूमन बाज़ार में मिलते हैं। और मैं जो हूँ, मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि आप घर में चीज़ें बना लें बनस्बत बाज़ार के। एक तो कम मटेरियल में बहुत सा सामान चीज़ें बन जाती हैं, और हमें पता भी होता है कि बिल्कुल एक तो साफ़ सुथरी चीज़ें बनी हैं और बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक है। अच्छा, साथ में जो था ना, आप देखें कि जैसे ही हल्के से ठंडे हुए ना, बस कि ज़रा हैंड इन्हें बर्दाश्त कर पाए, तो साथ ही मैंने इसमें इसको चॉकलेट में डिप करके निकालना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ये जब नीम गर्मी होंगे ना तो चॉकलेट इन पे अच्छे से चिपक सी जाएगी। और अगर हम ठंडे में करेंगे तो वो इतनी ख़ास नहीं लगती है। तो आप देख सकते हो कि ये अभी से ही इनकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इस वक्त जो थी मेरी भांजी, अगर वो होती तो वो बहुत हैप्पी हैप्पी होती, क्योंकि उसने मुझसे फरमाइश की थी। और ये दरअसल उस टाइम हमारे पास ना थोड़ा ईस्ट का इशू हो रहा था, ये सही नहीं थी, तो मेरी 2 दफ़ा ये सही नहीं बन पाए थे। तो अभी जब ईस्ट इसमें अच्छा होता है और ईस्ट सही हो, तो आप देख सकते हो कि कैसे ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी से है, वे मोटे मोटे से ज़बरदस्त है। अच्छा, साथ ही इनकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए जी हम इस पे डालेंगे स्प्रिंकल्स। आप इस पे वाइट चॉकलेट्स की भी लेयर लगा सकते हैं, आप इस पे चॉकलेट सिरप्स जो होती है वाइट वाली वो लगाएं, आप इस पे शुगर सिरप लगाएं, आप जो इस पे कर सकते हैं आप कर सकते हैं। इसका या आप सिंपल भी खा सकते हैं, इसका कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं होता है। और यहाँ पे आप देखें कि दूसरी तरफ भी जो थे वो हमारे जो डोनट्स थे वो हो चुके हैं फ्राई, और बस अच्छे से मज़ेदार से ये हमारे जो हैं वो साथ साथ फ्राई हो रहे थे। और इसी तरह से इनको जो है वो हम निकालते रहेंगे, और साथ साथ हम इसमें दूसरे जो हैं वो ऐड करते रहेंगे। तो मैं इसमें क्योंकि स्पेस कम थी तो मैं बस चार चार ही डाल के कर रही थी कि इनको ज़रा राइज़ होने का भी वो होता है, थोड़ा सा फूलते हैं। तो ये जी मज़े के हमारे रेडी हो गए। और आप देखो कोई, मैं इसको ना अब इनमें से निकाल के मैंने सेकंड प्लेट में शिफ्ट करी थी, ताकि इसके अंदर जो है जो रेडी हो गए थे, ये मैंने आपको दिखाने के लिए करी थी कि आप देख सको, देखो कि ये कैसे लग रहे हैं, साथ साथ दूसरे तैयार होते जाएंगे। तो ये सारे के सारे बस मैंने अभी करने हैं फ्राई, उनको करूँगी रेडी। और अभी जो था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग करते हैं ये कोई भी बेकिंग का काम या फ्राइंग का काम, तो इसमें थोड़ी सा हमें ज़रा ध्यान रखना पड़ता है कि छोटे बच्चे ना हो। और अब अक्सर मेरे अभी जो थे ना मेरे पास भतीजियाँ, वो दोनों आ रही थी, तो उनको मैंने ज़रा पीछे करके ज़रा ध्यान बढ़ जाता ना। और बच्चे आपको पता है इस तरह की चीज़ों ने पसंद भी बहुत होती है। और ये आप देखो कि ये कैमरे में जो थे ना दूसरे मोबाइल में, ये मेरी जो भांजी थी जिसके लिए मैं अभी बता रही थी आपको, मुनीबा, ये वो देख रही थी, और वहाँ पे इसने जो है वो रोना शुरू कर दिया था, हालांकि मुझे नहीं बना के दिए। तो मैंने कहा था कि आप ऐसा करो, क्योंकि इसकी मदर जो है वो इतनी ख़ास बेकिंग नहीं करती है, वो स्टिचिंग बहुत क्लास की करती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप आजकल बाज़ार में वैसे भी बच्चों के जिस तरह केक्स मिलते हैं, तो ये भी होम रेडीमेड मिल जाते हैं, तो आप वो लो और बच्चों को खिला दो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बच्चे खुश भी होते हैं हो जाते हैं इन चीज़ों से, और जी आपका टाइम भी बच जाता है। और जो मेरी तरह मेहनत करने वाली हैं तो वो ज़रूर मेहनत करें। और ये देखो ये मेरे लास्ट थे, तो ये मैंने इसलिए बनाए लास्ट वाले कि मैं आपको दिखाऊं कि इनको जितना ना देखें टाइम मिलता है ना, तो ये इसी तरह से राइज़ होते रहते हैं। और आप देखो कि ये कितने ज़्यादा ये सबसे अच्छे बने हैं, क्योंकि इनको टाइम राइज़ होने का बहुत मिला। तो ये बिल्कुल गबलू गबलू मोटे मोटे से बन गए। और जी ये थी हमारी डोनट्स की फ़ाइनल लुक। इन सबको मैंने
कर दिया था ट्रे में सेट, क्योंकि काफ़ी सारे थे, प्लेट में नहीं आ रहे थे, तो ट्रे में ही हो गए सेट। और जी ये हैं मज़ेदार से हमारे जो डोनट्स हैं, ये हो गए हैं रेडी चॉकलेट के साथ। और इसके बाद ही मैं बच्चों को खिलाने के बाद मैं आ गई थी इधर शाम में बाहर, और यहाँ से मैंने लिया था केक। और केक लेकर ही मैं और मेरे भाई हम दोनों आए थे। और फिर इधर आके मैंने यहाँ पे चिकन जो बीफ था, ये मैं करके गई थी मैरिनेट। और इधर मैंने बस जल्दी से इसको करा था कुक। इसकी रेसिपी मैं पहले भी बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, तो आप जो है वो मेरे कुकिंग चैनल पे आप इसे देख सकते हैं। ये जी था बीफ कोरमा, और ये हमने बनाया था। और क्योंकि आपको पता है कि मुझे जो है ना वो बीफ का कोरमा बहुत ही पसंद भी है। और मुझे ज़्यादातर कोरमों में जो है वो अगर आप बीफ से बनाएं तो बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। और साथ में ही हमने मंगवा लिए थे जी गर्मा गर्म नान, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, खाने का वक्त था। तो उसके साथ ही जो है ये नान में निकाल के रोटी के रुमाल में रखवा रही थी, क्योंकि मैंने कहा था खाना जो है वो हम नीचे अंदर बड़े रूम में लगा लेंगे, और फिर जो है हम सब एक साथ ही बैठ के खाना वगैरह खाएंगे। तो ये जी बस फिर अंदर दस्तरखान पे जो है वो खाना लगा दिया था। और इसके साथ ही हम लोगों ने सब ने जो है वो बैठ गए थे, हम घर वाले सारे ही। और इस साथ में थोड़ा सा मैंने बस सलाद कट कर लिया था। और उसके साथ ही फिर ये कबाब हमने फ्राई कर लिए थे। ये भी मैंने रेशे वाले कबाब बनाए थे, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो जी बस ये लग गया था हमारा खाना, और सब अब इंजॉय करेंगे जी खाने को। मज़ेदार सा हमारा जो है ये नान कोरमा। और बच्चे वगैरह बस सब आ चुके थे, तो वो मैंने कहा आपको साथ ज़रूर दिखाऊं कि ये मैंने सब काम जो है ये बर्थडे से पहले पहले किए थे, क्योंकि बाद में फिर ज़रा केक वगैरह काटो तो फिर खाना खाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही लगवा लिया था। और यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी मेरी क्यूट सी भतीजी बैठी हुई है। ये जो है इस टाइम खीरे और क्या कहते हैं इसका रोटियां और कबाब के साथ ही बस वो कर रही थी। और खाने के फ़ौरन बाद ही ना, हमने खाना खाने के बाद इधर हमने लगा लिया था, हाँ इसी पे केक हमने रख लिया था। और ये केक वैसे देखने में जितना प्यारा लगता है, खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार होगा। तो इस पे जो है बस फिर हमने जो है ना ये साथ में चिप्स और निम्को और ये क्या कहते हैं इसका कोकोनट बिस्किट्स। और ये जी कपड़े बदल के ये हमारी भतीजी जी दोबारा कैंडल जो था ये करी, और बच्चे जो है ज़रा से खुश हो जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी बेटी की 16 बर्थडे थी वो जी हुई। और ये छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हम सब बस मिल के एक घर में बच्चों के साथ मना लेते हैं। जी तो इस वक्त जो है वो बर्थडे वगैरह हो गई थी ख़त्म, और खाना शाना खाने के बाद बर्थडे करने के बाद किचन में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो किचन भर जाता है बर्तनों से। तो हम लोग जो थे वो एक बंदे अलग अलग लग गए थे, मैं लग गई थी किचन साफ़ करने, और छोटी बहन और भाभी जो थे वो लगने गए थे ज़रा अंदर का रूम क्लीन करने, क्योंकि अभी सोना भी था, रात के 2 बज चुके थे हमें ये सब कुछ करते करते। और जब तक मैंने कहा ज़रा किचन साफ़ करी थी तो अंदर जो है वो एक गेम लूडो की लगी हुई थी, बच्चे ज़रा ये खेल रहे थे। और बस अभी हम हो चुके हैं फारिग, और बस मैं भी जा रही थी रूम में लेटने के लिए, और बाकी सभी बस अपनी एक एक ज़रा बाजी लगाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि फिर 1-2 दिन में मैंने भी चले जाना है, तो इसलिए फिर कोई भी नहीं खेलेगा इतना, बच्चों के साथ ही ज़रा होता है, तो सब खेल रहे होते हैं, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो इसलिए सारे बिजी हो जाएंगे। तो जी ये था बस मेरा आज का व्लॉग, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।